आज हम हैं, झंडे लगाते हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, लाइटिंग करना कहाँ लिखा है, झंडे लगाना कहाँ लिखा है। अगर कोई सवाल करने वाला सवाल करे, मौलाना जरा ये तो बताओ झंडे लगाना कहाँ लिखा है। ज्यादा कुछ मत कहना, बस इतना कह के आगे बढ़ जाना। झंडे लगाना मुस्तफा के आशिकों की किस्मत में लिखा है। आने वाला 1500 साल जश्न ईद मिलादुन नबी किस तरीके से निकालें? बावुजू होके निकालें। जब आप जुलूस मोहम्मदी में शिरकत करें तो बावुजू हो जाना, अपनी निगाहों को नीचे झुकाना, अपनी जबान पर नबी की नात के तराने गुनगुनाना, सरकार पर दुरूद व सलाम पढ़ के जुलूस मोहम्मदी निकालना। जब कोई गैर देखे तो ये कहने पे मजबूर हो जाए, अरे जब नबी के गुलामों की शान का ये आलम है तो मुस्तफा की शान का आलम। लेकिन आज कुछ लोग जुलूस के नाम पर खुराफातें करते हैं, डांस करते हुए नजर आते हैं, डीजे बजाते हुए नजर आते हैं। हमें जुलूस के नाम पर कोई खुराफात नहीं करनी, कोई डांस नहीं करना, डीजे नहीं लाने हैं, बल्कि नबी की मोहब्बत में अदब के दायरे में जुलूस मोहम्मदी निकालना है। अपने घरों को सजाएं, अपने घरों की छतों पर झंडे लगाएं। झंडे लगाना किसी दुनियादार की सुन्नत नहीं, बल्कि हजरत जिब्रील की सुन्नत है। हजरत आमना फरमाती है, जब मेरा बेटा दुनिया में आ गया तो 3 झंडे लगाए गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में, एक काबे की छत पर। आज हम हैं, झंडे लगाते हैं। कुछ लोगों के पेट में दर्द होता है, लाइटिंग करना कहाँ लिखा है, झंडे लगाना कहाँ लिखा है। अगर कोई सवाल करने वाला सवाल करे, मौलाना जरा ये तो बताओ झंडे लगाना कहाँ लिखा है। ज्यादा कुछ मत कहना, बस इतना कह के आगे बढ़ जाना। झंडे लगाना मुस्तफा के आशिकों की किस्मत में लिखा है। मुस्तफा के आशिकों की किस्मत में लिखा है। जो दुनिया में नबी की मोहब्बत में झंडे लगाएगा, घरों को सजाएगा, लंगर का एहतमाम करेगा, अल्लाह भी उससे राजी हो जाएगा और अल्लाह के रसूल भी उससे राजी हो जाएंगे। आपका यहाँ आना भी कामयाब हो जाएगा और वापस जाना भी कामयाब हो जाएगा। आखिरी बात बता दूं, पैदाइश के चंद जुमले बता दूं और बात को खत्म कर लूं। हमारे अल्लामा कारी मराजुल हसन साहिब क़िबला ने जो गुफ्तगू की थी उसके आगे को मुख्तसर अंदाज में बता दूं ताकि आका की पैदाइश हो जाए और हम सुन्नियों का बेड़ा पार हो जाए। तारीख के अंदर आता है, जब हजरते आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया, मैंने बहुत सारी बीच में बातें छोड़ दी, वक्त ज्यादा नहीं, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, बस चंद जुमले पैदाइश के सुन लें, ईमान ताज़ा होगा। हजरत आमना फरमाती हैं कि जब मेरे बेटे की विलादत का वक्त करीब आया तो मेरे घर में चिराग तो था लेकिन चिराग में तेल नहीं था। मेरे घर में महल्ले की कोई औरत भी नहीं थी। उस वक्त मुझे जनाब अब्दुल्ला की याद आ गई। मैंने दिल में सोचा अगर अब्दुल्ला होते, घर में जो चिराग है उस चिराग में तेल होता, चिराग जल रहा होता, घर में उजाला होता, अब्दुल्ला होते तो महल्ले की कुछ औरतें मेरे पास यहाँ होती। अल्लाह अकबर। हजरत आमना का बयान है, वो कहती हैं अभी मैंने इतना सोचा था, मेरी आंख से एक आंसू का कतरा गिरा और अल्लाह अकबर मुसलमानों, मैंने क्या देखा, फशक्कल जिदार, अचानक मेरे घर की दीवारें फटी। मैंने क्या देखा, 3 लंबी खातून, 3 लंबी कद वाली औरतें मेरे सामने मौजूद थी। मैंने उनसे कहा तुम कौन हो, कहां से आई हो? तो वो तीनों की तीनों मुझे मुबारकबाद पेश करने लगी, कहने लगी आमना मुबारक हो, आमना मुबारक हो। हजरत आमना फरमाती है मैंने उनसे कहा किस बात की मुबारकबाद पेश कर रही हो? कहा आमना मुबारक हो, तेरी गोद में जो बच्चा आ रहा है वो बच्चा कोई आम नहीं है बल्कि वो बच्चा रसूलों का इमाम है, नबियों का इमाम बन के आ रहा है। हजरत आमना ने कहा तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें नहीं देखा। तो पहली ने कहा मुझे आदम की बीवी हव्वा कहते हैं, दूसरी ने कहा मुझे ईसा की मां मरियम कहते हैं, तीसरी ने कहा मुझे इस्माइल की मां हाजिरा कहते हैं। मुख्तसर ये हजरत आमना फरमाती हैं जब मेरे बेटे की विलादत का
वक्त अनकरीब था तो मुझे प्यास लगी तो मैंने क्या देखा, कोई मेरे सामने पानी का प्याला लिए खड़ा है, शरबत लिए खड़ा है और मुझसे कह रहा है फशरिबतु बीबी और पियो, फशरिबतु बीबी इसको पियो। हजरत आमना फरमाती है मैंने उस शरबत को लिया और पीना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि कोई गुंजाइश न रही, मैं मुकम्मल शराब हो गई, यहाँ तक कि कोई गुंजाइश न रही, बार बार आवाज आ रही थी बीबी और पियो, बीबी और पियो। हजरत आमना फरमाती है जब मैंने मुकम्मल शरबत पी लिया, कमाल की बात ये देखी जितना शरबत बर्तन में पीने से पहले था उतना ही शरबत बर्तन में पीने के बाद भी था। कहती है उस शरबत में कोई कमी ना आई। हजरत आमना फरमाती है शरबत मुकम्मल पिया, पीने में कोई कमी ना आई, शरबत में कोई ना कमी ना आई। ऐ लोगों कमी आती भी कहां से, अल्लाह ताला ने अपने महबूब की वालदा के लिए वो शरबत जन्नत से जिब्रील को लेके भेजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आका दुनिया में आ रहे हैं, आका की वालदा को प्यास लग रही है तो अल्लाह जन्नत से जिब्रील को पानी लेके भेज रहा है, शरबत लेके भेज रहा है। क्या आज के दौर में या तुम्हारे या हमारे घर में कोई ऐसी खातून है जिसको बच्चे की पैदाइश पे प्यास लगे और उसके लिए जन्नत से शरबत आ रहा हो? है तो कोई मुझे बताओ। लेकिन वो नबी की वालदा है, वो आखिरी नबी की माँ है। आज लोग कहते हैं नबी तो ये है, नबी तो वो है। खुदा की कसम हमें किसी से बहस ना करनी है, बल्कि हमें तो अपने नबी के फरमान पे अमल करना है, नबी की पैदाइश के मौके पर खुशियां मनानी है। हजरत आमना फरमाती है फिर मैंने क्या देखा, कोई मेरे सामने खड़ा है, हाथ जोड़कर सदा लगा रहा है, ऐ ताहा व यासीन दुनिया में आ जाइए, ऐ जाने आलम दुनिया में आ जाइए, है नबियों के इमाम दुनिया में आ जाइए। हजरत आमना फरमाती है मैंने क्या देखा, दिन आ रहा था, रात जा रही थी, मेरा बेटा दुनिया में तशरीफ ला रहा था। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं सुबह तैबा में हुई बत्ता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर। वाह वाह, मैं गदा तू बादशाह, बढ़ते प्याला नूर का, नूर दिन दूना तेरा, दे ढाल सदका नूर का। आज अगर किसी के घर बच्चा पैदा होता है, उस माँ की ये तमन्ना होती है अपने बच्चे की आंखों को देखो, अपने बच्चे के चेहरे को देखो, अपने बच्चे के हाथ को देखो। हजरत आमना फरमाती हैं मेरा लाल दुनिया में आ गया, दिल में तमन्ना हुई एक बार अपने बेटे को तो देख लूं, अपने बेटे की आंखों को देख लूं। हजरत आमना फरमाती हैं जैसे ही मैंने अपने बेटे को देखा तो क्या देखा, मेरा बेटा जब दुनिया में आया तो मेरे बेटे की आंखों में सुरमा लगा हुआ था, मेरे बेटे के बाल कड़े हुए थे, मेरा बेटा गुस्ल किए हुए था, मेरे बेटा का नाक कटा हुआ था, मेरा बेटा खतना शुदा था। नबी दुनिया में आ रहे हैं तो खतना शुदा दुनिया में आए, नाक कटे हुए आए। खुदा की कसम मुसलमानों ये मेरे आका की शान है, ये आका का मकाम और मर्तबा है। फिर हजरत आमना फरमाती है कमाल की बात तो ये देखी, जैसे ही मेरा बेटा दुनिया में आया मैंने क्या देखा, मेरे बेटे ने आते ही अपनी पेशानी को सजदे में रखा और मेरा बेटा अपनी पेशानी को सजदे में रखने के बाद सदा लगा रहा था रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले। नबी दुनिया में आ रहे हैं, अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहे हैं। 63 साल जिंदगी के बाद आका का जब विसाल हुआ, आका को कब्र में रखा तो सहाबी का बयान है कब्र में भी आका के लब हिल रहे थे। ऐ लोगों कब्र में आका ने क्या फातिमा को याद किया, क्या अबू बकर सिद्दीक को याद किया, क्या उमर फारूक आजम को याद किया? कब्र में आका के लब हिल रहे हैं, कब्र में आका ने हजरत फातिमा को याद न किया, अबू बकर सिद्दीक को याद न किया, उमर फारूक आजम को याद न किया, हसनैन करीमैन को याद न किया। कब्र में भी आका अपनी गुनाहगार उम्मत को याद फरमा रहे और कह रहे हैं रब्बे हबली उम्मती, ऐ खुदा मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा। अल्लाह कुरान में फरमाता है वकफा बिल्लाहि शहीदा, अपने महबूब के चर्चों के लिए उसका खुदा ही काफी है। आला हजरत फरमाते हैं पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी हैं खुदा ने दामने महबूब को,
जुर्म खुलते जाएंगे, आका छुपाते जाएंगे।